हेलो एवरीवन। प्रेजेंट में देखा जाए तो करीब करीब हर कोई समय का रोना रो रहा है। लोगों का कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? नहीं। रियलिटी यही है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको 24 घंटे ही मिले हैं। कुछ लोग इसी समय का इस्तेमाल करके सक्सेस हो जाते हैं तो कुछ लोग इसी समय को बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका टाइम किन फालतू की चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। सो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई किताब टाइम मैनेजमेंट की बुक समरी को आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जिनके यूज़ करके डेफिनेटली आप अपने टाइम का सही उपयोग कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द टाइम मैनेजमेंट बुक समरी। समय की लॉग बुक रखो। आपको समय की लॉग बुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे, कब, कहाँ उपयोग करेंगे उसका उल्लेख उसमें होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं कि पैसा इधर उधर ना हो जाए, सही तरीक़ा से इनकम आए, सही तरीक़ा से बजट बैठे, उसी तरह समय का भी बजट बनाइए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको 24 घंटे खर्च करने के लिए दिए हैं। तो आप कहाँ कहाँ कैसे खर्च करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनको अपने हिसाब से समय की लॉग बुक में हमेशा रखें। तो आपका ये होगा कि एक भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, आर्थिक लक्ष्य बनाओ। आर्थिक लक्ष्य का मतलब होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आप कितना पैसा कितना दिन में कमाना चाहते हैं। वो आपके पास आएगा, लेकिन आर्थिक लक्ष्य आपको बनाना जरूरी है। अगर आपका कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचना है उसकी जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाओ। पॉइंट 3, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करो। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं जो गैर जरूरी हैं, जो कि उतने ज़रूरी भी नहीं हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वे समय पर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, काम को सौंपना सीखो। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने इम्पोर्टेंट काम स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना जरूर चाहिए, ताकि आपको कुछ अतिरिक्त, कुछ अलग कामों के लिए आपको अधिक से अधिक समय मिल सके और उस काम को आप पूरा कर सकें। तो छोटा काम को आप किसी को सौंप दें और बड़े काम को खुद करें। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, टाइम टेबल बनाओ। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही यूज़ कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना भी जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, समय को खरीदना सीखो। यदि आप समय की बजाय पैसे को ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप किसी जगह बिजली बिल पटाने गए हैं और कुछ पटाने गए हैं, तो आप लाइन में खड़े हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस काम में आपको आधा घंटा लगने वाले हैं और उस आधा घंटे में आप कुछ उससे भी बड़े काम कर सकते हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को हायर कर लो उस जगह के लिए। उस व्यक्ति को आपकी जगह पर फिट करके आपको उस जगह से निकल जाना है और ऐसे काम को करना है जो उस काम से बड़ा हो, जो इम्पोर्टेंट हो। तो इसको कहते हैं समय को खरीदना सीखो। आपने उस समय को खरीद लिया, उस आधे घंटे को खरीद लिया, उस आधे घंटे को खरीद के कुछ पैसे में खरीद के ही आप उससे बड़े काम को करने जा रहे हो। तो इसको कहते हैं समय को खरीदना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, इंटरनेट पर समय बर्बाद मत करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोई तो करोड़ों भी कमा रहे हैं, क्योंकि वे इसका सही यूज़ करना जानते हैं। वही दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि समय बर्बाद कैसे होते हैं इंटरनेट में, या आप बखूबी जानते हैं। वे फालतू की चीज़ों को देखते हैं और उसके किसी काम के नहीं होती, जिससे उसका अधिकतर ऐसा समय बर्बाद हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम में लग जाता तो बहुत कुछ हो जाता। अतः हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। किस टाइम पे किस चीज़ को आपको, इसको आप उसी लॉग बुक में लिख सकते हैं जिसको मैंने पहले बताया था। तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी के जनरेशन लगभग उसके लाइफ का 40% सोशल मीडिया में दे रहा है।
वो भी सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, तो आगे की उसकी जो है लाइफ थोड़ी सी बेकार हो सकती है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट में आपको कैसे समय देना है, कैसे समय आपका बर्बाद होगा, इसको आपको जानना है और बिल्कुल समय भी बर्बाद नहीं करना है। तो आपकी अच्छी समझ के लिए एक बार मैं हेडलाइन से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले समय की एक लॉगबुक रखें, जिसमें आप अपने हिसाब से अपने बजट बनाइए कि आप किस समय को कैसे खर्च करना चाहते हैं। सेकंड, आर्थिक लक्ष्य बनाइए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। थर्ड, सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको पहले करना है, उसके बाद जो काम बचा उसको धीरे धीरे निपटाते जाना है। फोर्थ, काम को सौंपना सीखिए। जिस काम को कोई और कर सकता है आपकी जगह, तो बिल्कुल आप उस काम को उसको सौंप दीजिए, आप उससे बड़ा काम कीजिए। फिफ्थ, टाइम टेबल बनाएं। बिल्कुल आप टाइम टेबल बनाइए कि किस समय को आपको कहाँ देना है और उस समय में कैसे बड़ा काम करना है, उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। नेक्स्ट, समय को खरीदना सीखो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप कहीं लाइन में लगे हैं तो उस समय को आप आधा घंटे को खरीद के किसी ऐसी चीज़ पर लगा दें जो आप उससे बड़ा काम कर सकते हैं। उसका अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इंटरनेट पर आप समय बर्बाद बिल्कुल मत करो, क्योंकि इंटरनेट लाइफ का 40% हिस्सा आपका खींच दे रहा है, जो कि बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उसी 40% को आप अगर सक्सेसफुल बनने के लिए उसी वीडियो में लगा देंगे या फिर ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे सक्सेस आपको हासिल होगी, तो जाहिर है आप 6 महीना साल भर में सक्सेस हो ही जाएंगे। तो डॉक्टर सुधीर दीक्षित की इस बुक में और भी अच्छे खासे सिद्धांत बताए गए हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको इस बुक को आप खरीद लें, क्योंकि अब डिटेल में आप उसको पढ़ पाएंगे। बहुत ही जोरदार तरीका से ये बुक बनाया गया है। सो एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर दें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।